नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बलिया में एडेड माध्यमिक स्कूलों में 179 नियुक्तियों का मामला पूरे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। एक ही नियुक्ति को पहले वैध माना गया, फिर फर्जी बताकर वेतन रोक दिया गया और एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन अब उन्हीं नियुक्तियों का वेतन दोबारा से जारी कर दिया गया। आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या हुआ कि फैसले बार बार बदलते रहे? क्या ये महज प्रशासनिक गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे किसी बड़े खेल की कहानी छिपी हुई है? इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास पड़ताल। एक 179 नियुक्तियां, पहले वैध, फिर फर्जी, फिर वेतन बंद और अब आरोप है कि पैसे लेकर उसी वेतन का रास्ता फिर खोल दिया गया। बलिया के एडेड माध्यमिक स्कूलों में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों का मामला अब सिर्फ भर्ती विवाद नहीं बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से बलिया में माध्यमिक एडेड विद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर के एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर 169 ऐसी नियुक्तियां हैं जिसे पूरी तरीके से फर्जी करार दे दिया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसने शिक्षा विभाग की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलिया में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई, उन्हें वैध मानकर सालों तक वेतन दिया गया। फिर जांच हुई तो वही नियुक्तियां फर्जी घोषित कर दी गईं, वेतन रोक दिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन अब आरोप है कि पैसे के खेल के बाद उन्हीं लोगों का वेतन फिर से जारी कर दिया गया। पूरा मामला साल 2018 का है, जब बलिया में एडेड माध्यमिक स्कूल में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। उस समय के जिला स्कूल निरीक्षक यानी डीआईओएस रमेश कुमार सिंह ने इन नियुक्तियों को वैध मानते हुए वेतन भुगतान शुरू कराया था। कई सालों तक कर्मचारियों और शिक्षकों को नियमित वेतन मिलता रहा। इसके बाद साल 2024 में तत्कालीन डीआईओएस रमेश कुमार सिंह का ट्रांसफर हो गया। उनके स्थान पर 5 जुलाई 2024 को आए नए डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद उन्होंने इन 179 नियुक्तियों को संदिग्ध और फर्जी बताते हुए सभी का वेतन रोक दिया। इतना ही नहीं, तत्कालीन डीआईओएस रमेश कुमार सिंह, उनके सहायक, वरिष्ठ सहायक, अनुवादक और प्रधान लिपिक के खिलाफ बलिया कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां की गईं और सरकारी धन का भुगतान कराया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में 2018 में 169 कर्मचारी और शिक्षकों की माध्यमिक एडेड विद्यालयों में नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद लगातार उनका भुगतान भी पेमेंट का होता रहा, पर 2024 में डीआईओएस बदले और जो नए डीआईओएस आए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जांच में पाया गया है कि 169 जो कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्ति है ये पूरी तरीके से फर्जी है और तत्काल नियुक्ति को तो रद्द करने की बात कही ही, साथ ही सारे भुगतानों को भी रोक दिया। इसके बाद हंगामा खड़ा हुआ कि आखिर जब नियुक्तियां फर्जी थी तो 2018 से लेकर 2024 तक किस तरीके से पूरा काम चलता रहा। एक ही नियुक्ति लेकिन दो अलग अलग फैसले। पहले डीआईओएस ने इन नियुक्तियों को मंजूरी देकर वेतन शुरू कराया, लेकिन दूसरे डीआईओएस के आते ही इन्हीं नियुक्तियों को संदिग्ध बताते हुए फर्जी करार दिया गया, वेतन रोक दिया गया और मामला एफआईआर तक पहुंच गया। आखिर एक ही नियुक्ति पर दो अफसरों के दो बिल्कुल अलग फैसले क्यों हुए? दरअसल साल 2018 में रमेश कुमार सिंह जो डीआईओएस थे, उन्होंने 169 कर्मचारी और शिक्षकों की नियुक्ति की और उसके बाद उनकी ड्यूटी शुरू हुई और लगातार 2024 तक भुगतान भी होता रहा। इसके बाद रमेश कुमार सिंह का स्थानांतरण हो गया और उनकी जगह पर देवेंद्र कुमार गुप्ता आए और उन्होंने जांच करने के बाद ये बताया कि 169 कर्मचारी और शिक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल नियमों के अनुरूप नहीं हुई है और सभी का भुगतान रोक दिया और कहा कि ये नियुक्तियाँ फर्जी है। और इसके बाद बलिया कोतवाली में तत्कालीन डीआईओएस रमेश कुमार सिंह, उनके सहायक, उप सहायक, अनुवादक और प्रतिलिपि के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। 179 विवादित नियुक्तियों का मामला अब और भी गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जिन नियुक्तियों को फर्जी बताकर वेतन रोक दिया गया था
कथित लेन देन के बाद उन्हीं का भुगतान फिर से शुरू कर दिया गया है। बलिया जो जिला विद्यालय निरीक्षक का जो कार्यालय है वो विगत 8-10 सालों से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इधर जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक आए अधिकांशतः उसमें से भ्रष्टाचार के लिए पहले से दिमाग में एजेंडा बैठा कर आए। वो नौकरी करने के लिए कम आए, भ्रष्टाचार करने के इरादे से पहले आए और आते आते सरकारी पार्टी के नेताओं का शरणागत हो गए। एक गैंग बनी और उस गैंग के माध्यम से लूट को अंजाम दिया जा रहा है। उसमें किसी भी भर्ती को कह लीजिए कोई पेमेंट करना हो, आप पीछे के दरवाजे से बैक डोर से सब काम होता है और बाकी कोई लीगली रूप से अपने काम के लिए जाता है तो उसको तमाम तरह के नियम के बिंदु पढ़ाकर उसको हैरिस किया जाता है। फर्जी तरीके से नियुक्ति करना, फर्जी तरीके से भुगतान करना, इनका डीआईएस साहब का तो पेशा ही अजीब रहा है। मान लीजिए एक बार आपने जब रोक दिया तो गलत है और फिर आप ही उसको सही साबित कर रहे हैं उसको वेतन दे करके। एक व्यक्ति 2 जगह कैसे नौकरी कर सकता है? एक शिक्षा मित्र भी है, एक सफाई कर्मी है, ये संभव कैसे है? जांच एकदम होनी चाहिए, सही तरीके से सही व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन विवादित नियुक्तियों में रामकरण इंटर कॉलेज का मामला भी चर्चा में है। आरोप है कि यहाँ चपरासी के पद पर तैनात रामेश्वर सिंह की नियुक्तियां रिकॉर्ड में किसी गांव के कंपोजिट स्कूल में शिक्षक के पद पर दिखाई गई हैं। इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर नियुक्तियां और तैनाती के दस्तावेजों में इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ। मामला पूरा यही नहीं रुकता है। इन्हीं स्कूलों में एक स्कूल है रामकरण इंटर कॉलेज। इस स्कूल के चपरासी हैं रामेश्वर सिंह और इनकी नियुक्ति को लेकर के भी लगातार सवाल उठे हैं। दरअसल बताया गया है कि इन्हें स्कूल में शिक्षक के पद पर दर्शाया गया है। दरअसल वास्तविकता में ये स्कूल के चपरासी हैं। तो इनकी नियुक्ति को लेकर के भी लगातार फर्जीवाड़ा सामने आया है। फिलहाल अब जांच की बात की जा रही है। मामला उस वक्त और उलझ गया जब इन डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता ने 179 नियुक्तियों को संदिग्ध बताते हुए वेतन रुकवाया और एफआईआर दर्ज कराई। अब उन्हीं पर इन्हीं नियुक्तियों का भुगतान दोबारा शुरू कराने के आरोप लग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदला कि एक ही फाइल पर फैसला भी बदल गया? जांच की थी, उसमें यह पाया गया कि ये नियुक्तियां फर्जी है। पर मामला तब और उलझ गया जब कुछ दिन बाद देवेंद्र कुमार गुप्ता ने ही उन्हीं 169 कर्मचारी और शिक्षकों का भुगतान फिर से जारी कर दिया। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये फर्जी था, भुगतान रोका गया था, एफआईआर कराई गई, तो आखिर किस तरीके से फिर डीआईओएस ने इन सभी का भुगतान शुरू कर दिया? इस पूरे मामले में डीआईओएस फिलहाल कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है और लगातार पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। पूरे विवाद पर फिलहाल डीआईओएस देवेंद्र कुमार गुप्ता पुराने मामले का हवाला देते हुए सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विपक्ष और स्थानीय लोग पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सलेमपुर से एसपी के सांसद रमाशंकर राजभर ने भी सरकार और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलिया जनपद के सभी अधिकारी सत्ता के गुलाम हो गए हैं। हर एक तरफ योग्य लड़के हमारे मारे फिर रहे हैं नौकरी के लिए। पहुंच वालों को नौकरी देते हैं, एफआईआर कराते हैं, सौदा तय होने पर फिर उनका भुगतान भी कर देते हैं। तो लूट मची हुई है इस सरकार में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 179 विवादित नियुक्तियों की फाइल में ऐसा क्या हुआ कि फैसले बार बार बदलते रहे। कभी नियुक्तियां सही मानी गई, कभी उन्हीं पर एफआईआर हुई और फिर वेतन भुगतान भी शुरू हो गया। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे किसी बड़े खेल की परतें छिपी हैं? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बलिया में नियुक्तियों के नाम पर बड़ा खेल हुआ? क्या 179 विवादित नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई? अगर नियुक्तियां अवैध थी तो सालों तक वेतन क्यों जारी रहा? अगर नियुक्तियां वैध थी तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होगी? तरफ से जिला विद्यालय निरीक्षक ने, वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने 79 शिक्षकों और कर्मचारियों को फर्जी करार देते हुए इसी बलिया कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था और फिर उन्हीं लोगों को जब तक जांच रिपोर्ट आई नहीं तब तक सारे लोगों को वेतन इन्होंने जारी करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है भ्रष्टाचार में और इसकी मैं मांग करूंगा कि इस नियुक्तियों में
और खास तौर से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जो भी नियुक्ति की गई है उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल बलिया की 179 विवादित नियुक्तियों का मामला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या कभी इन 179 नियुक्तियों का पूरा सच सामने आ पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा जरूर सामने आ रहा है, पर इस पूरी फर्जीवाड़े को लेकर के ना ही जिले का कोई अधिकारी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार है और ना ही स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो कुछ बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। बस कैमरे के पीछे इतना बताया जा रहा है कि जांच चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के बलिया के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि पूरा जो फर्जीवाड़ा है वो दिखाई दे रहा है और इसमें अधिकारी से लेकर के शिक्षक तक शामिल है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरीके के मामले सामने आने के बाद अब जांच कब पूरी होती है और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, ताकि यह जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है 2018 से लेकर के अब तक, ये कब रुक पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट बलिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।